Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज ऑडिबल है, बराबर है? एकदम परफेक्ट, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जैसे कि मुझे आज श्लोका सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 37 लास्ट वर्स, आज हम सेकंड चैप्टर खत्म करने वाले हैं। लास्ट वर्स का सेवा मिली है, तो हम श्लोका पढ़ेंगे पहले और अनुवाद खाली पढ़ेंगे, और जो पॉपट में है हम कोशिश करेंगे कि हम वो पूरा कवर कर लें। ठीक है, तो श्लोका पे आते हैं। हाँ, पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृताम्। पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृताम्। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण शरुणहान्तिकम्। Translation by Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Those who drink through oral reception, fully filled with the nectarian message of Lord Krishna, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life, known as material enjoyment, and thus go back to Godhead, to the lotus feet of Him, the personality of Godhead. ये श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सरल श्लोका है, बहुत इजी है, समझने में बहुत इजी है। जब हम श्लोका पढ़ते हैं तब भी ये मीनिंग संस्कृत वर्ड्स भी हमको समझ में आ जाते हैं, पर कभी कभी बहुत इजी चीजें लगती हैं, पर बोलते हैं ना, एप्लीकेशन करना बहुत हार्ड होता है। तो ये श्लोका भी वैसे ही है, इजी समझने में है। इसका मैसेज प्रभुपाद हमको क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं पर्पट में, बहुत इजी लगता है, बस यही है ना। पर जब एप्लीकेशन में जाते हैं, हाँ, तो सबसे टफेस्ट लगता है। तो कभी कभी बोलते हैं कि सरल चीजें भी हमको कभी कभी बहुत हार्ड लगती हैं जब हम उनको अप्लाई करने लगते हैं। तो ये श्लोका वैसा है। हाँ, तो भगवान इस श्लोका में बताते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमारा जो, हम जब भौतिक दुनिया में अभी हमने जन्म लिया है,
तो हम क्या हुए, पॉल्यूटेड हो गए हैं, हमारे एम्स जो हमारा लक्ष्य है वो पॉल्यूट हो गया। क्यों? हम इस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में आके, हाँ, इस क्योंकि हमने तो पहले तो ईर्ष्या की है, इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। भगवान ने ये भौतिक दुनिया बनाई इसीलिए है कि हमें अलग से इंडिपेंडेंस चाहिए था, हमको खुद का लॉर्डशिप चाहिए था, हमें अपना जोर जमाना था, भगवान की आज्ञा नहीं पालन करनी थी, भगवान की सर्विस नहीं करनी थी। इसीलिए हमको लगता था कि हम इंडिपेंडेंट रहें, हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमको किसी को सर्व नहीं करना है। तो ये सब हमारे एम्स इस भौतिक दुनिया में आके पॉल्यूट हो गए हैं। पर भगवान ने ये दुनिया बनाई है, पर उसके साथ हमको मौका भी दिया है कि हम अपनी गलतियां रियलाइज करें, हाँ, और कैसे भगवान के पास वापस जा सकते हैं उसकी सुविधा भी हमको दी। पर यह हम इस भौतिक दुनिया में आके इन तीनों गुणों में फंस के हम भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है। हम और जिंदगी के बोलते हैं ना उतार चढ़ाव में, लालच में ग्रीडी बन के हम और अपने आप के एम तो स्पिरिचुअल है, वो तो हम समझ ही नहीं पाते, हाँ, वो तो बहुत दूर की बात है। पर इस भौतिक दुनिया में ही फंसते जा रहे हैं। तो ये जो मैं लेक्चर जो अब आज जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ, थोड़े पॉइंट्स, वो अच्युत गोपाल दास का लेक्चर सुन के बोल रही हूँ। तो प्रभु बोलते हैं कि जैसे मकड़ी स्पाइडर के जाल में फंस जाती है, तो वो और अंदर घुसते जाती है और बाहर निकलना भी चाहे ना तो नहीं निकल पाती है, हाँ, क्योंकि बहुत देर हो जाती है तब तक। तो वैसे ही हमारी इस भौतिक दुनिया में हमारी ऐसी लाइफ हो गई है कि हमको लगता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, पर एंड क्या होगा वो हम कभी सोचते नहीं। बोलते हैं कि जितना हो सके, हाँ, निचोड़ लो, हाँ, अपनी बॉडी को जितना हो सकता है काम निकाल लो, पर ये नहीं सोचते हैं कि बॉडी से किस काम से निकलवाना है, क्या काम करवाना है, निकलवाना है। पर हम इस चीजों में कमाने के चक्कर में, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, थोड़ी सी बोलते ना क्षण भर खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरी जिंदगी इस पे अपनी दाव लगा देते हैं। और जब टाइम आता है एंड, तब रियलाइज होता है कि मैंने तो पूरी जिंदगी व्यर्थ की, हाँ, और मैं अभी तो सब छोड़ के जा रहा हूँ, जितना मैंने किया कमाया वो तो सब छोड़ के जाने वाला हूँ, कुछ लेके तो जाने वाला हूँ नहीं, तो कमाया क्या? तब रियलाइज होता है, और तब क्या होता है, बहुत देर हो जाती है। तब ना हम सुन सकते हैं ध्यान से, ना हम देख सकते हैं, हाँ, ना हमारे पास बुद्धि होती है, हाँ, ना हमारे पास ना भक्ति होती है कि हम ये सब वापस से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ले पाए या कर सके। तब हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है और फिर हमको वापस जन्म मरण के साइकिल में, रिपीटेड डेथ एंड बर्थ की साइकिल में हमको, है ना, वापस आना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पर्पट में समझाते हैं कि हाँ, कि खाली हमारे ये एम्स पॉल्यूट हो रहे हैं, पर ये श्लोका में बता रहे हैं कि हमारे एम्स पॉल्यूट कैसे, प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। विभंति ये भगवत आत्मना सताम, हमेशा हमको पास्ट टाइम्स नेक्टेरियन भागवत आत्मना, जो हमारे आत्मा को खुश रखे, सताम हमको सुनना चाहिए। कथामृतम भगवान श्रील प्रभुपाद इसमें बोलते हैं कथामृतम। श्रील जीव गोस्वामी यहाँ पे इस पर्पट में बताते हैं कि कथामृतम यानी श्रीमद् भागवतम, कथामृतम ये अमृत है, ये कथा हमेशा हमें सततम सुनना चाहिए। और कैसे पीना चाहिए ये भागवत का रस, ये नेक्टर? अपने मुख से नहीं, अपने कानों से, हाँ, श्रवण करना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम अभी आपने श्लोका देखा होगा 36, उसमें भी प्रभुपाद जी पर्पट में क्या बोलते हैं कि 9 टाइप्स की भक्ति होती है, हाँ, उसमें से एक भक्ति भी हमने अच्छे से कर ली और हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो जाएगा, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर उस सबसे बेस्ट पहले जो है श्रवण करना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रवण करने से ही हमारे जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, दूसरे हमारे सेंसेस हैं, प्यूरिफाई होते जाएंगे। तो आउट ऑफ 9 डिवोशनल सर्विस, फर्स्ट इज हमेशा श्रवणम आता है, हियरिंग इज मेन इम्पोर्टेंट।
श्रवण करने से हम शुद्ध होते जाएंगे। और क्या मिलेगा? लास्ट के 2 लाइन में क्या बताते हैं कृष्णा जी? क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं क्या? पुनंति ते विषय विदूषिताम। ये मन विदूषित हो गया है। किससे विदूषित हो गया है? ये सब पॉल्यूटेड एम से, ये चाहिए, वो लालच चाहिए, ये चाहिए, विदूषित हो गया। पर जब ये विषय के बारे में हम सुनेंगे, भगवत कथा अमृत हमारे कानों में जाएगा सततम, तब हमारा ये प्यूरिफिकेशन होगा। ये सब जो मटीरियल एस्पिरेशंस है हमारे, वो सब वैंक्विश्ड हो जाएंगे। और फिर जब ये हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब क्या होगा? व्रजंती तच्चरणा सरोरुहांतिकम। तब हमें भगवान के धाम हम जा सकते हैं, भगवान के लोटस कमल चरण हमको प्राप्त होंगे, हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं, हम वैकुंठ जा सकते हैं। तो ये श्लोका का मतलब है। और प्रभुपाद आगे क्या एक्सप्लेन करते हैं कि पहले प्रभुपाद पॉपर्ट में बोलते हैं कि हमारा एम है कि हमें हक जमाना है, हमको लॉर्ड बनना है। एम टू बी लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर ये नहीं समझते कि जितना हम भौतिक चीजों में इन्वॉल्व होते जाएंगे, उतना हम और फंसते जाएंगे। द मोर वी इन्वॉल्व इन मटीरियल थिंग्स, वी मोर विल बी ट्रैप्ड, मोर एंड मोर। और जितना हम चीजों में बोलते हैं ना, घुसते जाएंगे या लालच रखेंगे, उतने हमारे कर्म और बढ़ते जाएंगे। जितनी थोड़ी चीजें होंगी, जैसे प्रभुपाद जी पॉपर्ट में बताते हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, हमें खाने के लिए दिया हुआ है, इतने सारे 84 लाख स्पीसीज हैं। तो हम क्या सबकी सुरक्षा, या गवर्नमेंट सबकी सुरक्षा कर सकती है क्या? एक एक जीव की, एक एक कीटाणु की? नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। प्रभु जी बोलते हैं कि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, वो होल है, वो पूर्ण है। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, पूरी सामग्री के साथ हमें यहाँ पे भेजा हुआ है। हमें इतनी मेहनत, इतना कष्ट भौतिक चीजों में करना ही नहीं चाहिए। भगवान ने पल्सेस दिए हैं, राइस दाल सब दिया है। सोने के लिए हमें वो बोलते हैं ना, ट्री का वो मैट बना सकते हैं, वो दिया हुआ है। कॉटन दिया हुआ है, मिठास के लिए शुगर दिया हुआ है। सब चीजें जो बेसिक चीजें वो दी हुई हैं, पर हम क्या करते हैं? इस बेसिक चीजों से ही उसका ही यूज करके हम और फैक्ट्री बनाते हैं, उनसे चीजें और बनाते और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं अपने जीवन को, कि ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है। जबकि हम एक कुटिया में भी या 1 बेडरूम हॉल में भी रह सकते हैं खुशी से, आराम से। पर हमारी मांग क्या होती है? नहीं, और 2 BHK हो जाए, 3 BHK हो जाए, फिर वो भी हो गया, चलो अभी बंगला बनते हैं। ये चीजें हम रोक सकते ही नहीं। हमारी लाज कल भौतिक चीजों में कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। और चाहिए, बोलते ना, दिल चाहिए और मोर चाहिए। ये मोर होते होते हमारा जीवन चला जाएगा, पर वो खत्म नहीं होगा। तो हमें रियल हैप्पीनेस, हम तो खुशी, हम सब ये क्यों कर रहे हैं? कि हमें खुशी मिलेगी। हमको लगता है कि ये कर लूंगी तो मुझे ये खुशी प्राप्त होगी, मैं आज ये कर लूंगी तो मुझे ये खुशी प्राप्त होगी। हम सब खुशी के लिए ही भागते हैं इधर उधर, क्योंकि हमको सुख चाहिए, है ना? सुख का दुख चाहिए। सुख और दुख अपोजिट वर्ड्स होते हैं, पर हम सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए, परमानंद, आनंद चाहिए। पर आनंद कहाँ से मिलेगा, किधर मिलेगा, वो हम सोचते ही नहीं है। बस लगता है कि ये कर लूंगी तो शायद मैं खुश हो जाऊंगी, ये और एक कर लूंगी और पैसे कमा लूंगी तो मैं आज अभी मैं ऐसे खुश हो जाऊंगी। पर वो एंड होता ही नहीं है, वो आनंद मन में कभी आता ही नहीं, लालच बढ़ती जाएगी। तो हमें वो सोचना चाहिए कि आनंद कैसे मिलेगा, आनंद कैसे प्राप्त होगा। तो आनंद जब कैसे प्राप्त होगा? हमारी सोल, हमारा एक शरीर है जो हमको खाली ये कवरिंग है, पर हम आनंद कब रहेंगे? जब हमारी सोल खुश रहेगी, जब हम आत्मा खुश रहेगी। और आत्मा ये सब चीजों से खुश कभी नहीं होने वाली है। हम कितना भी कर करके मर जाएंगे, पर आत्मा खुश नहीं होगी। तो आत्मा को क्या चाहिए? भगवत कथा चाहिए, हरि नाम चाहिए। जब हम ये हमेशा सुनते रहेंगे, सततम श्रवण करते रहेंगे, अपने कानों में पुटेशु, कानों में ये कथामृतम डालेंगे, तब हमारी आत्मा
आनंद में रहेगी, तब हमको रियल हैप्पीनेस मिलेगा, तब हमको परम धाम, हमारा रियल होम, बैक टू गॉडेड हम जा सकते हैं। फिर भगवान पर्पट में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं और प्रभु जी भी एक अच्छे से बताते हैं कि एक कोट बोलते हैं, बहुत अच्छा मीनिंगफुल है। बोलते हैं देयर इज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड, देयर इज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड, बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरी मैन्स ग्रीड, बट देयर इज नॉट इनफ फॉर इवन वन मैन्स ग्रीड। यानी भगवान ने सब लोगों के लिए सुविधा बनाए रखी है, पर और वो इनफ है, सबके लिए इनफ है, पर जब लोगों की लालच बढ़ जाती है तब उनका एंड होता ही नहीं, वो इनफ है ही नहीं, सबकी ग्रीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हाँ, जैसे प्रभु एक एग्जाम्पल देते हैं पर्पट में पढ़ के कि जब वामन देव आते हैं बलि महाराज के पास, हाँ, और इतने छोटे से हाइट में वामन देव आते हैं और बलि महाराज से बोलते हैं कि मुझे आपके पूरे ब्रह्मांड में, पूरे में से खाली थ्री स्टेप्स चाहिए, हाँ, तीन पद चाहिए जमीन। तो बलि महाराज बोलते हैं हाँ, खाली 3 पद चाहिए मेरे पास, तो मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, और कुछ मांग लेता, खाली 3 पद मांग के क्या कर रहे हो तुम। तो हमको वामन देव इस चीज से हमको रियलाइज करा रहे हैं, हमको बता रहे हैं। तो वामन देव जी क्या बोलते हैं कि मुझे उतने की ही जरूरत है, मुझे 3 स्टेप्स जमीन की ही जरूरत है और मुझे उतनी ही चाहिए। तो हमेशा हमको जितना चाहिए हमको उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। वामन देव हमको बताते हैं इससे कि जितना हमको जरूरत है, हमको बोलते ना, जितनी चादर चाहिए हमको उतनी ही फैलानी चाहिए। जितना हम ज्यादा फैलाने लगेंगे, ना हम खुश हो पाएंगे और ना हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से वामन देव हमको बताते हैं कि वी शुड बी सैटिस्फाइड, हाँ, व्हाट वी हैव, हाँ, और ज्यादा प्रयास ना करना चाहिए, हाँ। और श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं पोपट में कि हम इस एज, कली के एज में रह रहे हैं, जो फुल ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, हाँ, हमेशा तमोगुण में हम रहते हैं ऑलमोस्ट, हाँ। हम चाहें तो भी शुद्ध सत्व गुण करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर कैसे प्रभुपाद बताते हैं कथामृतम, हाँ, श्रीमद् भागवतम, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद पोपट में बताते हैं कि इस डार्कनेस, ये पूरा कलयुग डार्कनेस है, मोड ऑफ इग्नोरेंस से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है, ग्रीड से भरा हुआ है। पर भागवतम एक बोलते हैं ना, जब जंगल में पूरा अंधेरा हो और किसी ने जंगल में ऐसे कोई लाइट डाली हो तो हमें कितना अच्छा लगता है कि अरे कोई तो लाइट डाल रहा है और उस लाइट से हम देखें कि क्या है आगे, क्या है, हाँ, आगे क्या दिख रहा है। तो ये टॉर्च लाइट है, श्रीमद् भागवतम हरि नाम, ये टॉर्च लाइट है जो हमको कृष्णा जी दिखा रहे हैं, हाँ। और उनके भक्त श्रील प्रभुपाद जी और श्रील जीव गोस्वामी हमको बता रहे हैं कि भागवतम इज द टॉर्च लाइट, जिससे हम वो पाथ आगे का, भगवान के धाम में जाने का हम पाथ देख सकते हैं। पर हमें वो टॉर्च लाइट यूज करना है, राइट। हम सब टॉर्च लाइट बंद करके रखेंगे तो हम इस अंधेरे में, बोलते ना, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, एक दलदल होता है, हाँ। जब हम गिर गिर जाएंगे तो क्या होता है, बाहर नहीं निकल सकते, और हर दिन हम नीचे नीचे नीचे, हाँ, घुसते जाएंगे, नीचे नीचे होते जाएंगे। तो ये दलदल है, ये दुनिया दलदल है, हमको इस दलदल से बाहर निकलना है। और दलदल से बाहर कब निकलेंगे, हाँ, जब हमें कोई पकड़ के ऊपर से हाथ खींच के, जब हमको कोई निकालेगा तब। हम खुद से नहीं निकल सकते उस दलदल से, कितनी भी कोशिश कर लें। तो ये हाथ दलदल से निकालने वाला कौन है, श्रीमद् भागवतम है। और कौन ये हाथ, जो श्रीमद् भागवतम हमको नेक्टेरियन सुना सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, सीनियर आचार्यस हैं, डिवोटीज हैं, जिन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए रेडीमेड रखा है, हाँ। कभी कल मैं सोच रही थी कि ये श्लोका हमें खाली होता और ये खाली ट्रांसलेशन होता तो क्या हम समझ पाते थे ये सब चीजें, हाँ। हाँ, ये पॉपट भी हमें लेक्चर सुनना पड़ता है, 3-4 बार सुनना पड़ता है, तब एक एक सेंटेंस की, हाँ, इस मंद बुद्धि को मुझे समझ में आता है। वो भी कितना समझी हूँ वो भी नहीं मालूम, पर ठीक है जी, थोड़ा तो समझी हूँ। तो कल रियलाइज हो रहा था मेरे को कि कैसे प्रभुपाद जी ने हमको इतने सरल ट्रांसलेशन, एक एक
श्लोका का, एक एक ट्रांसलेशन का, उसके बाद उन्होंने पर्पट लिख के हमको एक एक चीज गहराई से बताई है। जो बोलते हैं ना, बार 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 पढ़ के हमको जो डीप मीनिंग प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं हम समझ पाते हैं। तो अगर ये आचार्यगण नहीं होते, हाँ, हमें हेल्प नहीं करते, हमारे इस जो हम इस दलदल में हैं, अगर हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, अगर हम नहीं समझ पाते ये सब चीजें, नहीं समझ पाते, कितना भी ये ग्रंथ होते हुए भी हम इसकी बोलते हैं ना अंदर डीप मीनिंग जो कृष्णा जी हमको क्या बताना चाहते हैं, तो ये आचार्यस हमको इतने हेल्प किए हैं, हमेशा हमको उनको थैंकफुल रहना चाहिए कि बिकॉज ऑफ देम, हाँ, वी हैव सो मच टू रीड, हाँ, कितना कुछ हम पढ़ सकते हैं, कितना हम समझ सकते हैं। बट बोलते हैं ना कि पिक्चर का एक बार गाना सुन लो, दूसरा बार गाना सुन लो, तीसरी बार सुन लो, चौथी बार तो बोर हो ही जाएंगे, अपने आप ही हम उसको पॉज कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, हाँ, क्योंकि तंग आ जाते हैं। पर श्रीमद् भागवतम हरे कृष्णा महामंत्र जब हृदय में चला जाता है ना, जब हार्ट में टच हो जाता है, जब हमको उसकी परफेक्ट मीनिंग समझ में आ जाती है कि हमें ये क्यों ये सुनना चाहिए, हमारा कैसे एडवांसमेंट होगा, तब ये अमृत, ये कानून बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या डिवोशन में बताते हैं ना कि कोई अच्छी चीज हमको पहले पहले पॉइजन लगती है। जैसे जब जॉन्डिस होता है तब शुगर केन की जूस पियेंगे तो भी वो पॉइजन के जैसे लगती है, पर अगर वो जॉन्डिस ठीक करनी है तो आस्ते आस्ते वो शुगर केन जूस पीना चाहिए, पीना चाहिए, पीना चाहिए, तब हमको वो रियल टेस्ट आती है। तो खराब चीजें हमको पहले बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए लोग जल्दी से वो उठा लेते हैं, क्योंकि उनको वो उसमें सुख प्राप्त होता है, उनको लगता है यही सब कुछ है। पर रियल मीनिंग नहीं मालूम कि हमें ये सब, भले स्टार्टिंग में जब नया भक्त आता है, नया डिवोटी आता है, कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन करता है, हमें कभी कभी फोर्सली सब करना पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लगते हुए भी हमको, बस लोगों ने कहा है, आचार्यों ने, बड़ों डिवोटीज ने कहा है कि हमें सुनना चाहिए, पास टाइम्स ऑफ कृष्णा, भक्तों का संग करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, भले स्टार्टिंग में मन लगे ना लगे, भले पॉइजन लगे, एज ए पॉइजन लगे, भले उसमें हमारा हार्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व हो ना हो, पर हमें वो करना चाहिए। तो ये समझ होनी चाहिए कि वी हैव टू डू इट, हाँ, स्टार्टिंग में पॉइजन, पर एंड में वो अमृत हो जाता है, अमृत के जैसे। तो हमें ये कथामृत, ये बोलते हैं ना, दलदल से अगर निकलना है तो इन आचार्यों का हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, तो हमें हर दिन एक नया रियलाइजेशन मिलता है। जितना हम बोलते हैं ना कि 1 साल पहले मैंने पढ़ा था तो इतना समझ में नहीं आ रहा था, पर दूसरों की लेक्चर सुन के, समझ के, जब हम वापस से रीड करते हैं तो हमारा अलग रियलाइजेशन होता है, हमें और कुछ ज्यादा गहराई में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हमारा डिवोशनल सर्विस, जो हमारी डिवोशनल प्रैक्टिस, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और हमारे कान, हमारा सोल, जो सब चीज, जो हमारी सब चीजें मलिन, हमारा हृदय जो सब चीजों से मलिन हो गया है, वो आस्ते आस्ते शुद्ध हो जाता है। हाँ, हमारा चेतो दर्पण आस्ते आस्ते, डस्ट जो एक्यूमुलेटेड डस्ट है, हो गया है, उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। तो हमें हर दिन, हर जब हम वापस से वो पर्पट पढ़ते हैं तो हमें और कुछ गहराई का समझ में आता है। तो डे बाय डे हमको कभी ये नेक्टर सुनने के लिए, हम जैसे दामोदर आरती में हम हर साल दामोदर आरती करते हैं, वही पास टाइम्स बताते हैं, वही लोगों को स्टोरीज बताते हैं, कुछ डिफरेंट तो बता नहीं सकते हैं, वही इम्पोर्टेंस है, वही महत्व है, पर लोग खुशी खुशी से, प्यार से सुनते हैं, और सुनाने वाला भी खुशी खुशी से एकदम मन लगा के बताता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ते हैं तो हमें वो इम्पोर्टेंस, वो हमारा जो पास टाइम्स है, उसमें हमारा हृदय और प्यूरिफाई होता है, और हम लोगों को और अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, और अच्छे से समझा सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए डिवोशनल प्रैक्टिस इज वेरी, we should not say very difficult, but yeah, in starting it's difficult to adopt, to practice, to apply, but अगर सिंसियरली हम फॉलो करें गुरु के, आचार्य से, हाँ, सबकी शरणागत, सबका शेल्टर लेके, बड़े आचार्यों का शेल्टर लेके, डिवोटीज का संग लेके, तब हमें आस्ते आस्ते ये पॉइजन भी हमको आस्ते आस्ते
नेक्टर में चला जाता है। तो एक कथा थी, ब्राह्मण की कथा है। 3 ब्राह्मण होते हैं, 3 ब्राह्मण रहते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं। तो वो एक सतयुग गोल्डन एज की बहुत प्रशंसा कर रहा था। तो बोलता है सतयुग में तो बहुत अच्छा है, गोल्डन एज है। हमको खाली 1000 10,000 साल मेडिटेट करना है, भगवान का नाम लेना है और हमको भगवान प्राप्ति हो जाएगी, भगवान प्राप्ति हो जाएगी। तो दूसरा जो सेज था, ऋषि मुनि था, तो बोलता है नहीं 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 नहीं, सतयुग ठीक है, आप बोल रहे हो सही है, पर त्रेता युग तो और इजी है, वो गोल्डन एज बोला जा सकता है। तो दूसरा ऋषि मुनि बोलता है कैसे? तो बोलता है अरे उसमें क्या करना है, यज्ञ करना है, मंत्र के उच्चारण करने हैं और ब्राह्मण को चैरिटी में डालना है, सब कुछ देना है और वैसे ही हमको भगवान प्राप्ति हो जाएगी। तो तीसरा ऋषि मुनि सुन रहा था और फिर इन दोनों की बातें खत्म होके तो तीसरा ऋषि मुनि बोल पड़ा। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम दोनों की बातों से सहमत नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि द्वापर युग बहुत अच्छा है। क्यों? तो बोलते हैं क्यों क्यों द्वापर युग क्यों अच्छा है? तो बोलते हैं कि अरे उसमें तो कृष्णा खुद स्वयं आते हैं अपना रूप लेके, हाँ, और हमको मार्गदर्शन दिखाते हैं और बोलते हैं कि द्वापर युग से हमको निकालने की खुद आते हैं और फॉर्म लेते हैं और हमें बोलते हैं। तो तीनों बोलते हैं ना, कश्मकश में पड़ जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। तो बोलते हैं कि हमें इसका उपाय लगाना चाहिए। और वो तीनों ऋषि मुनि, उनको मालूम था कि कलयुग भी एक युग है, पर उनको लगता था कि कलयुग का नाम कान में कली भी गया ना तो हम अपवित्र हो जाएंगे, कली का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, वो तो इस युग का सर्वनाश है, तो हमें इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो तीनों ऋषि मुनि बोलते हैं कि हमें व्यास देव जी के पास जाना चाहिए, वो तो सब ऋषियों से ऊंचे ऋषि मुनि हैं, उन्हें सब मालूम पड़ा होगा कि सबसे बड़ा, हाँ, वो खाली तीनों में ही थे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये तीनों युग सोच के वो उन्होंने लगा कि व्यासदेव हमें बताएंगे कि सबसे अच्छा युग कौन सा है। तो जब वो हिमालय के चोटी में जाते हैं, व्यासदेव जी वहां बैठे रहते हैं, तो व्यासदेव जी से बोलते हैं कि व्यासदेव जी बताइए, तो हमें अब एक बहुत दुविधा में आ गए हैं और बहुत साल हो गए हैं पर हम इस कश्मकश से निकले नहीं। तो जी तभी नदी में नहा रहे थे, तो बोल रहे हैं तो बताइए, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि कौन सा एकदम सरल युग है, हाँ, जिससे हम सरल तरह से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यासदेव जी वहां से नहाते नहाते ही वहां पे बोलते हैं कि सत्यम सत्यम परम सत्यम, हाँ, सब जोर से ध्यान से सुनने लगे तीनों ऋषि मुनि। तो क्या बताते हैं, सत्यम सत्यम परम सत्यम कलेर दोष निधे राजन, अस्ति है एको महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णाय, मुक्त संग परम रजेत। तो जैसे ही उन्होंने कली का नाम लिया, कलेर दोष निधे, तो तीनों ने ऋषि मुनों ने कान बंद कर दिया, बोले अरे हम कली का नाम भी सुनेंगे ना तो हम कॉन्टेमिनेट हो जाएंगे, हमारी सब किया हुआ सब नष्ट हो जाएगा। तो तीनों ऋषि मुनि ने कान बंद कर दिया जैसे ही व्यासदेव जी बोलते हैं। तो जब हो बोल के हो जाता है तो ऋषि मुनि बोले हमने शायद बराबर से सुना नहीं, क्या आप एक बार रिपीट करेंगे? तो व्यासदेव जी बोलते हैं हाँ जरूर। फिर वो बोलते हैं कि कले दोष नित्य राजन अस्ति है को। तो बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं व्यासदेव जी, ऐसा कैसे? तो व्यासदेव जी फिर एक्सप्लेन करते हैं कि भले तीनों युग अच्छे हो, आप ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, पर सबसे सरल, सबसे इजीएस्ट क्या है? कलयुग। क्यों? क्योंकि इसमें महान गुण है कलयुग में कि कीर्तन भागवतम, है ना, हरि नाम लेने से, भागवतम सुनने से हम परम विजेत, हम परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये और पॉपट में बोलते हैं कि हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको सिंपल लिविंग चाहिए, सिंपल लिविंग, और थिंक हाई करना चाहिए। अगर हमें 8 घंटे की ड्यूटी करनी है और हमें सफिशिएंट पैसे मिल रहे हैं, भगवान, हाँ, घर चलाने के लिए, थोड़ा सेव करने के लिए पैसा मिल रहा है, तो हम उसमें ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें रेस्ट ऑफ टाइम कैसे यूज करना चाहिए वो हमें आना चाहिए। पर आजकल की बोलते ना, हम बॉम्बे की लाइफ, आई एम फ्रॉम मुंबई, तो बॉम्बे की लाइफ कैसे हो गई है, जिसमें मुझे पता है, मैं देख चुकी हूँ
कि लोग गधे के जैसे मेहनत करते हैं। 8 घंटे तो ड्यूटी देनी पड़ती है, 2 घंटा ट्रैवलिंग में जाता है, आने-जाने में लगता है। हाँ, 10-12 घंटे हो जाते हैं और कभी एक्स्ट्रा चाहिए, ओवरटाइम करना है तो पगार मिलती है एक्स्ट्रा, तो हम और मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की सेविंग के लिए चाहिए, फ्यूचर के लिए चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए चाहिए। ये सोच-सोच के 24 घंटे में से तो हमारे 12-13 घंटे बाहर चले जाते हैं, कमाई में चले जाते हैं। 6-7 घंटे तो सोना है, बाकी 1-2 घंटा जो दिनचर्या का काम है वो करना है, तो टाइम बचा ही कहाँ? प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिंपल लिविंग करो, जितना चाहिए उतना ही कष्ट करो, हाँ? बाकी रेस्ट ऑफ टाइम बचाओ। क्या करना है? जब हम रिलैक्स्ड रहेंगे, हमारा माइंड फ्री रहेगा और टाइम तो चला जा रहा है, बीतता जा रहा है। टाइम इज़ द मोस्ट। हमको लगता है कि पैसा कमाना सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं। पर पैसा कमाते-कमाते हम बूढ़े होते जा रहे हैं, टाइम चला जा रहा है, वो हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। तो टाइम सेव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कब सेव होगा टाइम? जब हमारी जो मटीरियल चीज़ों से आसक्ति जब हम कम करने लगेंगे, तब हमारे पास टाइम होगा। और उस जो प्रेशियस टाइम इज़ ऑलवेज़ प्रेशियस, तो हमें वो प्रेशियस टाइम निकालना है, वो सेव करना है। किस लिए सेव करना है? हरि नाम जपने के लिए, भागवतम, नेक्टर सुनने के लिए। क्योंकि अभी हमारे कान सुन सकते हैं, अच्छे से हम बोल सकते हैं, अच्छे से हम प्रीचिंग कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि कल वो दिन आए या नहीं आए। वी नेवर नो कल क्या होने वाला है, हाँ? तो जो हो सके हम कल के लिए नहीं वेट करेंगे कि चलो मैं रिटायरमेंट हो जाएगा, तब मेरे पास कुछ काम नहीं होगा, तो मैं यही भागवतम पढ़ता रहूँगा, चैंटिंग करता रहूँगा और अपनी एंड की लाइफ़ बिताते रहूँगा। नहीं, हमें नहीं मालूम कि कल मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ, हाँ? कल मुझे कुछ हो जाता है कि नहीं, तो वी कांट वेट फॉर नेक्स्ट डे। जो है आज है, अभी है, इस क्षण है। तो जितना हो सके, जितनी हमारे से सर्विस हो सके, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सर्व करें। हाँ, भगवान को सर्व करना यानी डिवोटीज़ को सर्व करना, डिवोटी भगवान के आचार्यों को सर्व करना, कृष्ण कथा स्प्रेड करना, कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना। जितना हमने सुना है, अगर हम बोलेंगे नहीं, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा नहीं। बोलते हैं ना, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। जितना समझ लो, जितना सीखा हुआ है, वो शेयर करो, समझाओ। तब हमारा ये जो ब बोलते हैं ना इग्नोरेंट माइंड, हाँ, जो फ्लिकर होता रहता है, वो शुद्ध होता जाएगा, होता जाएगा और हमें फिर आखिर में मालूम पड़ेगा कि रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और जब ये जो हमारे जो पॉल्यूटेड एम्स हो गए हैं लाइफ के, तब आस्ते-आस्ते प्यूरिफाई होंगे और प्यूरिफाई करेंगे, तब ये जो नेक्टर है, जो अमृत है, वो हमें रियल मायने में अमृत लगेगा और हमें लगेगा कि इसके बढ़कर तो कुछ नहीं है। मैं इतने साल क्या कर रहा था? जक मार रहा था, ये सब चीज़ें करके। इसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है। रियल हैप्पीनेस हमारी आत्मा शुद्धि तो इसमें ही है। तब हमें रियलाइज़ होता है और तब हम शुद्ध सतोगुण में जा सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक स्टोरी और बताऊँगी, इससे फिर मैं एंड कर लूँगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, उसका मॉरल बहुत अच्छा है। तो मुझे चाहिए था कि मैं 5 मिनट पहले जल्दी खत्म करूँ और वो मॉरल एज़ इट इज़ मैं रीड करूँ। बहुत अच्छा मॉरल है, तो पहले हम स्टोरी में आ जाते हैं कि एक ब्राह्मण था, स्कंद पुराण की स्टोरी है ये। तो ब्राह्मण था, तो उसे अ अ पिलग्रिमेज जाना था, हाँ? उसे होली प्लेसेस और होली रिवर्स का दर्शन करना था। हाँ, तो वो क्या करता है, अपना अपना जो कॉटेज है, अपना घर, वो है ना रेंट पे दे देता है, थोड़े दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए रेंट पे दे देता है और 7 दिन के लिए वो जाता है पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा करने और होली रिवर्स का स्नान करने के लिए। तो और उसके घर पे जिसको वो रेंट देता है, वो 7 दिन के लिए उसके घर पे क्या चल रहा था मालूम है? भागवत सप्ताह चल रहा था। 7 दिन के लिए वो प्रवक्ता उसको रेंट पे देता है और वो छोड़ के वो चला जाता है टूर करने के लिए, पिलग्रिमेज टूर करने के लिए। तो जैसे ही वो काशी पहुँचता है और काशी पहुँचता है, वहाँ पे तीर्थ कर लेता है और जब वो गंगा नदी पे आता है नहाने के लिए, तब क्या देखता है वो कि गंगा नदी सूखी पड़ी है ना, उसमें पानी ही नहीं है। तो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है। गंगा तो एवर फ्लोइंग है, वहाँ तो पानी ही पानी होता है।
क्या मुझे दिख नहीं रहा है क्या? तो अपने आंखें मसल के वापस से देख रहा है, पर उसे तो गंगा पूरी सूखी दिखाई दे रही है। तो बोलता है ऐसे नहीं हो सकता है। तो जैसे ही वो सोचता है तो बहुत सारे ब्राह्मण वहां से गुजरते हैं और वो उनको दिखता है कि ये तो गंगा नदी से नहा के आ रहे हैं। तो उनसे पूछता है कि आपको गंगा नदी दिख रही है? तो बोले हाँ हाँ। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हो गए माता जी, सॉरी। अच्छा प्रभु जी, मैंने कहाँ पे खत्म किया? आपने कहाँ तक सुना प्रभु जी? हाँ नहीं, तुरंत सुना, पूरा सुना माता जी, लास्ट के 2 लाइन बस। ब्राह्मण सोचता है कि अरे मैंने तो बहुत पाप किए होंगे शायद, इसीलिए मुझे नदी दिख नहीं रही है, गंगा दिख नहीं रही है। तो बोलता है कि मैं देखता हूँ, आगे रियलाइज्ड सोल होंगे और प्योर ब्राह्मण होंगे, मैं वहां पे जाके देखता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां पे जाते हैं, एक रियलाइज्ड सोल है वहां पे, वो आदमी प्रे कर रहा था। कैसे प्रे कर रहा था? और जैसे ही प्रे कर रहा था मन में कि गंगा नदी को और गॉडेस ऑफ फॉर्चून को, तो वहां पे उनकी सेवा करने के लिए गंगा नदी और गॉडेस ऑफ फॉर्चून दोनों आ गए उनको हेल्प करने के लिए, ब्राह्मण को। तो वो ये पंडित, ये ब्राह्मण पूछता है कि ऐसे कैसे आपने बुलाया और सब आपकी सेवा के लिए आ गए? तो बोलता है कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, मेरे पिताजी को मैं देखता था कि मेरे पिताजी भागवतम पढ़ते थे, हाँ, और ध्यान से पढ़ते थे, और ये सब गंगा नदी और गॉडेस ऑफ फॉर्चून उनकी सेवा करने के लिए आ जाते थे। पर मुझे तो पढ़ने आता नहीं अच्छे से, तो मैं क्या करता हूँ, जो भागवतम बुक्स पढ़ी हैं उनको रोज मैं फूल चढ़ाता हूँ, तुलसी पत्ता चढ़ाता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ और प्रे करता हूँ। तो अपने आप गंगा नदी और गॉडेस ऑफ फॉर्चून आ जाती है मेरे को हेल्प करने के लिए। तब उसको रियलाइज्ड होता है कि मैंने क्या किया। हाँ, मेरे घर पे, मेरे स्वयं खुद के घर पे वो सोचता है कि भागवतम सप्ताह चल रहा है और मैं वो सब छोड़ के, हाँ, जो मेन है जहाँ पे गंगा नदी वहां पे होगी, हाँ, अटेंड कर रही होगी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून वहां पे बैठी होगी, वो सब छोड़ के, हाँ, मैं इधर आ गया हूँ ढूंढने के लिए। तो मैं कितना मूर्ख हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे पढ़ना के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो बताता है कि स्कंद पुराण में फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो क्या है? सो अवर गुरुज say that the god cannot be seen by our mortal eyes, and even if sound is brahmam, natha brahmam, it cannot be heard by our physical ears. मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगते गिरिम यत कृपातम अहम वंदे श्री गुरुम दीनतारणम. It is possible if we become obedient student of Guru. Then even though we may be dumb, deaf and dumb, still we can become good lecturer. Mukham karoti vachanam. Talk very much about Krishna. This is Krishna's grace. Mukham karoti pangum langayate girim. If one is lame man, he is made to cross the hill mountain. This is the mercy of Guru. So, bhakti or cultivation of spiritual knowledge is never subjected by any material things. Ahetuki apratitihata. No material thing can check us in our progress in Krishna consciousness. It is not possible. Simply follow the instruction of Krishna consciousness. Man mana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru. Follow the rules and regulations, and everything will be clear, very crystal clear. There will be no impediment. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीवन. अगर कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा. हरे कृष्णा. थैंक यू लोकपालिका माता जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा आज का ये श्लोका जो था, बहुत अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट किया, और खास करके ये जो स्कंद पुराण का ये जो कथा था, वेरी नाइस। और उसमें भी आपने बताया कि गुरु को ओबीडिएंट होना चाहिए एक शिष्य को, एंड यू शुड ओनली टेक, है ना, उनका जो इंस्ट्रक्शंस को दिल पे लेके उसको उसने फॉलो करना चाहिए। तो दैट वाज वेरी नाइस माता जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा लोकपाली का थैंक यू सो मच। पहले तो मैं बहुत 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 थैंक यू बोलूंगी कि तुम सेवा के लिए हमेशा रेडी रहते हो। एंड दूसरी बात है कि इतना अच्छा आज अलग अलग पॉइंट्स और ये जो स्टोरीज 2-3 बोली उससे बहुत सीखने मिला और बहुत अच्छा लगा। इससे एक बात सिंपली हम सोच सकते हैं कि हमें वो करना चाहिए जो हम ऊपर ले जा सके, लेकिन हम ज्यादातर वो करते हैं जो यहीं पे छोड़ के जाएंगे। मतलब लेके जाना है वो हम करते नहीं है, और जो करते हैं वो हम ऊपर लेके नहीं जाएंगे। तो शॉर्ट में यही कि हमें बहुत 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 अच्छे से भक्ति करनी चाहिए जो हमारे साथ जा सके। हमेशा आदमी बोलता है ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम खाली हाथ आए थे, लेकिन भरे हुए हाथ से जाएंगे, हमारी भक्ति साथ में लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच माता। हरे कृष्णा। हरे किसी को कुछ पॉइंट है? यस डॉक्टर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। लोकपालिका माता जी, एक क्लास आई ओपनर था। और माता जी जैसे आप बोल रहे थे बॉम्बे का लाइफ, तो हर एक चीज अभी हम लोग जी रहे हैं उसमें। सो थैंक यू माता जी। और बोलते हैं ना कि एक बच्चों को कैसा स्पून फीडिंग क्लास रहता है, वैसा आप हमेशा क्लास रहता है आपका। थैंक यू सो मच माता जी। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता था माता जी, जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे थे, तो मेरा एक फ्रेंड था। हम लोग जब भी आईसीआईसीआई बैंक में मैं काम करता था, तो उस फ्रेंड का नाम था आनंद। उसका नाम ही आनंद था, और वो हमेशा चिंता में रहता था। मैं सोचता था कि इसका नाम आनंद है, लेकिन ये चिंता में हमेशा रहता है, क्योंकि वो जब भी मतलब हम लोग काम कर रहे थे, वो सीए का पढ़ाई कर रहा था। उसको जम नहीं रहता, मतलब काम करके सीए करना, काम करके। तो उसने मेरे को हमेशा बोलता था, संतोष मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, क्योंकि मैं काम करके फिर मेरे को सीए का पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो फिर अभी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे को। तो उसने जॉब छोड़ दी और वो सीए बन गया। और फिर उसके बाद वो हम लोग मिले बाद में, उसको मिलने के लिए गए। फिर उसने घर पे सबको बुलाया था। फिर बाद में सीए होने के बाद फिर वापस अभी रिसेंटली मैंने उसको ऐसे ही हम मिले थे, वो राधा गोपीनाथ जी टेम्पल में आया था। वो बोल रहा था तभी का लाइफ बहुत अच्छा था, अभी सीए बनने के बाद तो अब पहले तो मुझे ना 8 घंटा ही काम था, अभी 14 घंटा काम है। तो बोला सीए बनने के बाद और डिफिकल्ट लाइफ है। तो तभी मैं सोच रहा था, हिज ग्रेस युगावतार प्रभु जो है, उन्होंने एक पिक्चर डाला था फेसबुक पे। तो उन्होंने लिखा एक केज है, उसके अंदर एक बंदा बैठा है, और वो जो केज है उसको मतलब लॉक किया गया है। और उसकी चाबी है ना उसके बाजू में पड़ी है। और जो चाबी है उसका मतलब है हरिनाम और भागवतम। और उसके बाहर जो है उसमें बहुत सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन का चीज रखा है। बट वो चाबी को न देखते हुए वो केज के बाहर निकाल रहा है फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता। तो लेकिन उसमें प्रभु जी ने बोला था कि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर गोइंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इंस्टेड ऑफ दैट की, एंड द की इज श्रीमद् भागवतम एंड हरिनाम। और जैसे अपने माता जी क्लोजिंग बताया कि हम लोग अपने गुरु को विद आवर आईज नहीं देख सकते। सो थैंक यू माता जी, वंडरफुल 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 क्लास, इट्स आई ओपनर। I will listen once again, Mataji. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Jai Srila Prabhupada, Radha Gopinath Ji की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। उमेश बोरा जी को किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो या कुछ, माता जी को भी दूसरी सेवा होगी, किसी को कुछ ऐड करना है? प्रभु जी को ऐड करना है। हरे उमेश बोरा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास था, बहुत ही सुंदर क्लास था। खाली एक जब भी आपने बताया कि भाई जो भगवान का ये अमृत, जो कथामृतम, जो कथा है भगवान की, वो अमृत के समान है। और वो एक ऐसी दवाई है जो हमको कानों से ग्रहण करनी है। क्योंकि एक अपने सर्वभौम प्रभु का एक लेक्चर था जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हमको अमर कैसे बनना है। तो अमर बनने की दवाई
के ऊपर उन्होंने एक क्लास दिया था। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहला जो अध्याय है उसके ऊपर से चौथा श्लोक है, निवृत्त तृष्णै उपगीयमानात् भवौषधौ श्रोत मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजयेत् बिना पशुघ्नात्। ये श्लोक है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसका विश्लेषण किया है। तो वो भी वहां पर यही कहते हैं कि आपको अगर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अमर होने की दवाई एक ही है। वो क्या है? का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, यानी आपको उत्तम श्लोक सुनने चाहिए। और वो उत्तम श्लोक कौन से होते हैं? जो भगवान के गुणगान करते हो। तो जो भगवान के गुणगान करने वाले श्लोक हैं उनको सुनना चाहिए। और किससे सुनना चाहिए? तो उन लोगों से सुनना चाहिए जिनकी जो तृष्णाओं से निवृत्त हो चुके हैं, जिनको कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों से जब हम ऐसे श्लोकों के बारे में सुनते हैं और भगवान की कथाओं के बारे में सुनते हैं तो हम इस जो भव सागर है उसके जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्करों से हम बच सकते हैं। तो ये एक बात उस समय पर याद आई। तो आपके क्लास सुनते सुनते तो मैंने बोला ये भी मतलब जो ऐड कर दो इसके अंदर। बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्लास था आपका। हमेशा मैं वेट करती हूँ आपका कभी होगा, क्योंकि आप बहुत ही जैसे प्रभु जी ने कहा कि छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं उसी तरीके से बहुत अच्छे से आप हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाते हो। तो माता जी उसमें जैसे एक अपने जैसे अभी बीच में समझाया था एग्जाम्पल की, कैसे हम सोचते हैं कि ना मैं इतना काम कर लूंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं इतने पैसे कमा लूंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। हमको ड्रीम जॉब मिलता है हमारा, दामोदर देश में हम मतलब रहते थे जब, तो एक टाइम पे भगवान दे भी देता है कि हाँ ये तुमको चाहिए था, ऐसा ऐसा चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही हमको मिलता है। वो भी डिवोटीज की कृपा से, मतलब हम इतना करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम रियलाइज करते हैं कि हम सोचते हैं यार इतना पैसा हम कमा लेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, ड्रीम जॉब मिलने के बावजूद भी हम लोग खुश ही नहीं होते। तो वो खुशी कहाँ है? जैसे आपने बोला आत्मा की खुशी ये सब सुनने में है। बाद में हम सोचते हैं कि यार बहुत सब कुछ बिल्कुल सही है, लाइफ सेट है, जैसा चाहिए था, ड्रीम जॉब मिल गया, पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन मतलब एंड में खुशी ही नहीं मिल रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं है। जैसे हम कुछ लेके ही नहीं आए, जैसे माता जी बोला कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके जाएँगे भी नहीं। रियल जो हमारा वेल्थ है वो यही है। तो और जैसे आपने ये भी बताया जो स्टार्टिंग में हम आते हैं, शुरू-शुरू में जब भी बच्चे मतलब नए होते हैं हम लोग, तो हम ये सोचते हैं अरे! ये भी करना पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा जल्दी, अरे! ये सब तो पता ही नहीं था, वी डिडन्ट साइन अप फॉर दिस। सुबह-सुबह मंगला में भी जाना पड़ेगा, अरे बाप रे! फिर जब भी हम बच्चे होते हैं, फिर जब वो शिक्षा गुरु हमें मोटिवेट करते हैं, फिर हमारे उम्र के और भी बच्चे हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमें लगता है हाँ, ये भी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब कोई और ये बंदा मेरे जैसा कर रहा है या बंदी मेरे जैसे कर रही है, तो हम भी कर सकते हैं। हम ही लगभग उसी एज में आते हैं ग्रुप के लिए, तो भगवान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स माता जी बहुत अच्छी लगी माता जी आपके क्लास में से। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत 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 सुंदर था माता जी, ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यू सुनते ही रहूं माता जी। हरे कृष्ण, आपका एसोसिएशन ऐसे ही दिया करो माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप अच्युत गोपाल दास प्रभु का ये टाइप करेंगे ना 2.2.37, आप उनका सुनेंगे तो और अच्छा है। तो मैंने तो जितने थोड़े पॉइंट्स मुझे याद है मैंने उतना कहा। तो शिल प्रभुपाद की जय, सब प्रभु जी की जय, सब माता जी की जय, सब वैष्णव भक्तों की जय। बिकॉज मैंने कल भी एक लेक्चर में सुना था, हम है ही क्या, एक पोस्टमैन तो है और हमको वही काम करना है, उससे आगे काम करना ही नहीं है। सुनना है, हाँ, समझना है और बताना है। सुनना है, समझना है, बताना है। यही पोस्टमैन का काम करना है, हमको इसमें ही एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हम सब पोस्टमैन है, बस यही काम करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।